भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के लोग दिन रात अपने आराध्य में लीन रहते हैं। ब्रजवासियों के दिन की शुरुआत हरे कृष्णा से होती है। कुछ वैसी ही शुरुआत अभिनेत्री हेमा मालिनी की भी होती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज हम पहुंचे हैं मथुरा लोकसभा सीट पर। मथुरा, जहां से बीजेपी ने तीसरी बार एक्ट्रेस हेमा मालिनी को चुनावी मैदान में उतारा है। जब 2014 में हेमा मालिनी इस सीट से जीती थी, तब उन्होंने आरएलडी के जयंत चौधरी को हराया था। इस बार जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं, तो क्या हेमा मालिनी और बीजेपी की राह और ज्यादा आसान हो जाएगी? आइए मथुरा वासियों से ही जानते हैं और हेमा मालिनी से मिलकर समझते हैं। कृष्ण नगरी मथुरा से मौजूदा सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी है। बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। आखिर हेमा मालिनी पर फिर से दांव लगाने के पीछे की वजह क्या है? यही जानने के लिए रिपब्लिक भारत हेमा मालिनी के संसदीय क्षेत्र पहुंचा। कहते हैं कि अभिनेता से नेता बनने का रास्ता आसान होता है, लेकिन नेता बनने के बाद जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसी नेत्री से मिलवा रहे हैं जो 2014 में बड़ी जीत के साथ आई, 2019 में फिर आई और अब 2024 में कहा जा रहा है फिर एक बड़ी जीत के साथ आ रही है। हमारे साथ बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी मौजूद हैं। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आप प्रचार के लिए जा रही हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अब तो आप मंझी हुई नेता हो गई हैं। You are an experienced politician now. Experienced politician, I don't know. I am doing my job in Mathura, which I think it's quite good, and people are happy. यहाँ के लोग खुश हैं। हाँ। हमारे ब्रजवासियों के लिए मैं सेवा जो कर रही हूँ, they are happy with that. मैं जब आपके घर में आई हेमा जी, तो मुझे हर जगह कान्हा जी की झलक दिख रही है। यहाँ पर कान्हा है, यहाँ पर गाय के साथ बछड़ा। That painting. हाँ, ये पेंटिंग जो मैंने देखी, जगह जगह मुझे यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण की एक झलक दिख रही है। स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। हाँ, वृंदावन में है और कान्हा का फोटो नहीं होगा, छवि नहीं होगी तो और किसका होगा? आपको लगता है कि कान्हा जी का ये आशीर्वाद है हेमा जी कि आप 2 बार जीती हैं, लोगों ने आपको इतना प्यार दिया है और अब तीसरी बार भी लोग सोच रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेमा मालिनी फिर से जीत कर आ रही है? देखिए, ये जो कान्हा है ना, the smartest God and most easily available God, I will say. If you have faith in him, उनमें अगर भरोसा है, अगर आप दिल से चाहेंगे कुछ भी, वो जरूर हेल्प करते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं नृत्य करूं। मेरा जितना भी डांस बैलेज है, इनके ऊपर है। यशोदा कृष्ण हो, राधा कृष्ण, राधा रास बिहारी, द्रौपदी, ऐसा बहुत सारे बैलेंस मैं करती हूँ इनके ऊपर आधारित, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं करूँ। तो जब तक वो चाहेंगे वो मैं करती रहूंगी। ऐसे ही तो उन्होंने यही सोचा होगा कि इसको सांसद भी बनाओ ताकि यहाँ मेरा वृंदावन को तो सफाई साफ सुथरा सब ठीक हो जाए। तो आपका थर्ड टाइम मैं यहाँ हूँ। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है कि आप भगवान से भी सीधे बात कर रही हैं, आप जनता से भी सीधे बात कर रही हैं। तो वो एक कनेक्ट जो है वो आपने एस्टैब्लिश कर दिया है। सियासी चर्चा के इतर उन्होंने धर्म जी के फैंस को भी निराश नहीं किया और उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी बड़ी खूबसूरत कुछ तस्वीरें पीछे भी लगी हुई हैं धर्म जी के साथ और वो बड़ी अच्छी हैं। मैं जब आई आपके यहाँ तो मैं ये देख रही थी। तो जब आप पहली बार लड़ी और अब आप तीसरी बार लड़ रही हैं, तो धर्म जी क्या कहते हैं? उन्हें लग रहा था कि आप इतना लंबा एक राजनीतिक करियर जी लेंगी इस तरह? नहीं, उनको मालूम नहीं था। अच्छा। He knows me as a अभिनेत्री हूँ, एक अच्छी डांसर हूँ, नृत्य कला मेरे साथ है। बट उन्होंने डेफिनेटली ये नहीं सोचा कि मथुरा में मैं ऐसे बस जाऊंगी इतने साल। He is very happy about my work. जो भी मैं काम कर रही हूँ उससे बहुत ही खुश होते हैं। And very genuinely मैं करती हूँ, with पूरा डेडिकेशन के साथ। वो सब जानते हैं। जब कोई भी कुछ भी गलत कुछ बोल दिया तो बहुत अपसेट हो जाते हैं। बात धर्म की हो या धरोहर की, विकास की हो या विरासत की, नीति की हो
या नियत की। पीएम मोदी और सीएम योगी देश हित को हमेशा तरजीह देते ही रहे हैं। आप जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी 400 पार कर रही है, वो टारगेट अचीव कर पाएगी, या फिर ये एक नारा है क्योंकि एक जीत का नारा है? ये नारा तो होना चाहिए दैट इंस्पायर्स ऑल द कार्यकर्ता एंड द जनता जो मोदी जी से प्रभावित है, उनको एक जोश भी चाहिए ना। तो 400 पार ये बोला यस, एंड देन दे विल टेल अदर्स आल्सो। इट इज इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम मोदी जी ने इतना कुछ किया है देश के लिए, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। मैं इतने अच्छी चीजें जो देश को इतना आगे लेकर गया है, इतना विकास किया है, तो विकसित भारत हो रहा है। अभी और टाइम लगेगा, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इसके लिए पूरा उन्होंने फाउंडेशन लगाते लगाते यहाँ तक पहुंचे हैं, जस्ट इन 10 years टाइम। सो मैं भी सौभाग्य है मेरा कि उसी 10 साल में यहाँ पे मथुरा का विकास मैं कर रही हूँ। आपको लगता है कि भारत के अभी तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी? डेफिनेटली ही इज द बेस्ट। पूरा विश्व भी ये मानता है। विश्व में जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग यहाँ तक देखा कि पाँव भी छूते हैं। आई मीन, एंड ही वॉक्स इन फ्रंट एंड अदर लीडर्स आर वॉकिंग बिहाइंड हिम। ये दृश्य कभी देखा आपने? नहीं देखा। सही बात। आप हिमा जी एक बात बताइए कि इस बार कितना मार्जिन आप देख रही हैं जीत का? तीसरा आपका ये चुनाव होगा, तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, और जीत का मार्जिन आपके लिए क्या है इस बार? अपने लिए पहले से ज्यादा आपने लक्ष्य रखा है? हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं 5, 6, 7 तक जाए, 7 तक दे रहे। 7 लाख 7 लाख वोट का मार्जिन आप कह रही हैं? ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ। आगे हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आई विल सेलिब्रेट इट। बिल्कुल, हमें जरूर बुलाइएगा उस सेलिब्रेशन में। किस तरह से जो रणदीप सुरजेवाला का एक कमेंट आया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का कंगना पर भी कमेंट आया था, और आप तो इतनी एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं देश की। मुझे लगता है नेत्री से पहले आप एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो लोगों के दिलों में बसती हैं। इस तरह का जो अभद्र टिप्पणियां आती हैं, ये आपको लगता है राजनीति में महिलाओं पर जबरदस्ती इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करके उन्हें रोकने की कोशिश होती है? नहीं, वो आई थिंक इट्स अ फ्रस्ट्रेशन। उनको वो कुछ हासिल नहीं कर सक रहे हैं तो कुछ ना कुछ किसी को भी अटैक करो। अटैक करने से उनका कुछ दिल भर जाता है। बट ये अच्छा नहीं है कि महिलाओं के ऊपर ऐसा